हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, जो हुआ है बहुत ही बड़ी घटना घटी है इंडिया में, और इस टाइम लिटरली ये बात है कि पैनिक हो गया है पाकिस्तान बहुत में। ज्यादा पैनिक है पाकिस्तान पैनिक में हो यार। गया है, खौफ जो है भारत का। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में छाया भारत का खौफ, पाकिस्तान ने अपनी सेना बॉर्डर पर तैनात कर दिया। तो भाई साहब, जो पाकिस्तान ने सेना, मिलिट्री, एयरफोर्स, जो जो मतलब चीज़ें हैं वो इस टाइम लगा दी हैं बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि किसी भी टाइम पाकिस्तान को कुछ ये भी हो खदशा सकता है। है यार। हाँ। पाकिस्तान को इस चीज़ का खदशा है कि किसी भी टाइम भारत मतलब हमला कर सकता है। तो भाई वही वही सिचुएशन है यार कोई कि भी फुल कंट्री हो पैनिक, इसी हाँ, तरह इसी अगर जिस तरह तरीके से करेगा। होता है वो इसी तो तरीके भाई से साहब, होता क्या सीन आ रही है, पूरी अपडेट निकल के आ रही है। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले भाई देखते हैं कि भाई पाकिस्तान क्या क्या तैयारी कर रहा है, और पैनिक बड़ा मचा हुआ है। तो स्टार्ट। दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तान के अंदर पैनिक का माहौल है। पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है और भारी डिप्लॉयमेंट सीमा पर पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान ने साब अवैक्स की डिप्लॉयमेंट सीमा के पास की है। इस समय पूरा भारत एक है और पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए एक सुर में सरकार से मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का समर्थन इस इंसिडेंट पर भारत को मिला है, इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसको डर सता रहा है कि जिस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, उरी और पठानकोट हमले के बाद भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यही कारण है कि इस समय पूरे पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। हाई लेवल मीटिंग पाकिस्तान के अंदर बुलाई जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया, साथ ही सरकार और वहां की सेना, तीनों के अंदर डर का माहौल देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF ने अपने कई एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना साब एरिए अवैक्स एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिया है। अब सवाल उठता है, ये साब अवैक्स होता क्या है? तो आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा हवाई जहाज होता है जिसमें रडार सिस्टम लगा होता है। ये जहाज हवा से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और जमीन पर चल रही गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इससे पाकिस्तान अपनी सीमा के आसपास की हर मूवमेंट पर निगरानी रख सकता है। ये साब एरिए सिस्टम पाकिस्तान ने खास तौर पर राजस्थान से लेकर जम्मू तक के इलाकों में उड़ान भरने के लिए भेजा है। यानी पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान ने अपने साउथर्न एयर कमांड से कई जहाज नॉर्थर्न सेक्टर की तरफ भेजे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी इलिंट प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि भारत की सैन्य बातचीत और मूवमेंट्स पर नजर रखी जा सके। यानी पाकिस्तान पूरी तरह तैयार बैठा है कि अगर भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है तो उसका जवाब तुरंत दिया जा सके। अगर हम पीछे देखें तो 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और अब पहलगाम हमले के बाद भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में कश्मीर को पाकिस्तान की सरगुजार रग यानी जुगुलर वैन बताया था। ऐसे बयान भी तनाव को और बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, पहलगाम में जो हमला किया गया उसमें 6 टेररिस्ट शामिल थे। इसमें से 2 कश्मीर के लोकल टेररिस्ट भी थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों 2018 में पाकिस्तान का दौरा करके आए थे और तब से चुपचाप कश्मीर में रह रहे थे। ये दोनों कश्मीर के ही नागरिक थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट इस हमले में थी। इसके अलावा 4 आतंकवादी हाल ही में पाकिस्तान सीमा से भारत में घुसे थे। वहीं ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की सेना ने इन 6 आतंकवादियों में से 2 को मार गिराया, जबकि 4 अभी भी फरार है। भारत की CRPF, भारत की आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे एरिया की इस समय छानबीन में लगी है। दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस समय कश्मीर में मौजूद हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडरों के द्वारा इस मौके पर भारत के साथ संवेदना व्यक्त की गई है। फिर चाहे उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, इटली की PM मेलोनी, फ्रांस, इजराइल, सऊदी, UAE, ईरान, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, जर्मनी, ये सभी देश इस मुश्किल समय में वर्ल्ड भारत लीग के में साथ फुल खड़े सपोर्ट हैं। है। वहीं सभी ने अपनी संवेदना भारत के साथ व्यक्त की है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जहां पूरा भारत इस समय सरकार और सेना के साथ खड़ा है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं और बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? लगातार जिस तरह से कश्मीर के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है, अब हम नहीं चाहते कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर हो, बल्कि भारत को सबसे पहले अपने कश्मीर के अंदर ही एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है और हर घर की तलाशी, साथ ही जो भी लोकल किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधियों में शामिल है उनको पकड़ना चाहिए। इसके बाद भारत को सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए और उनकी बेसिस को उड़ाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया है। सिर्फ कुछ मिसाइल या कोई सर्जिकल स्ट्राइक इनफ नहीं है, हमें सीधे इजराइल की तरह लगातार हमले पाकिस्तान के ऊपर करने की जरूरत है, जिससे उसके आतंकवादियों की कमर टूटे और पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को जवाब मिले, भले ही चाहे इसका खामियाजा हमें युद्ध से चुकाना पड़े और हमें भी नुकसान हो, लेकिन हमें अब आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। यह समय भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अग्नि परीक्षा का है कि क्या रेस्पॉन्स भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के अंदर पनप रहे आतंकवादियों को देता है। बहरहाल दोस्तों, आप किस तरह के एक्शन की मांग करते हैं? क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ही इनफ है, या फिर हमें इजराइल की तरह ही सिलसिलेवार तरीके से हमला पाकिस्तान पर करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब, पाकिस्तान जो है समझो कि फुल तैयारी कर रहा है भाई। हाँ भाई, अभी से यार मतलब असल जाहिर में- बात है, असल जब में एक तरफ सीधी-सी हो तो बात फिर है, दूसरा देश तैयार जब होता है। हाँ। फुल हर चीज जब भाई मैं हैरान हूँ, हाँ। वो कह रहे 4 पाकिस्तान से गुजरे थे। हाँ भाई घुसे थे, तो उस टाइम पकड़े क्यों नहीं गए? क्या सीन है? मतलब अभी यार पता इस चीज का हमें क्या मतलब पता वही यार, है, क्या हिसाब मतलब किताब कि वो है। कहा जा रहा है कि 4 घुसे थे, तो उस हाँ। टाइम शायद पता नहीं क्या यार, लेकिन कोई रूल और कहते हैं ये आतंकियों का इलाका कोई होता तकरीबन है। 300-400 किलोमीटर दूर है उस एरिया से, मतलब बॉर्डर से। हाँ। तो भाई उसमें से बीच में 2 लोकल भी थे और हाँ। 4 मतलब टोटल 6, तो जिसमें से 2 लोकल बोला जा यार रहा मैं है हमेशा और मेरा 4 को मानना ये पाकिस्तानी है, बोला जा रहा है। जो भी जिस हाँ। कंट्री में कोई कांड होता है ना, कोई काम होता है या इस हाँ। तरह का वाकया होता है, बीच में कोई लोकल ना को कोई- लाजमी मिला होता है। ऐसे तो भाई कोई नहीं कर सकता। सवाल लोकल ये में पता लाजमी नहीं होना, होता है। अगर लोकल ना मिला हो तो वो काम कैसे होगा? लोकल तो को नहीं पता मतलब होता है। अब देखा जाए तो सेना फुल भाई तैयार है यार, भी, इधर और उधर इसलिए अब तैयार है ना, मैं अब वजह बताता टोटली हूँ। टोटली एक ही चीज लास्ट टाइम भी मतलब नहीं पता था पाकिस्तान को। हाँ, रात तो को स्ट्राइक हो बालाकोट गई एयर थी। स्ट्राइक हो गई रात थी, को स्ट्राइक तो हो गई इसलिए थी। पहले से इस बार तैयार है। लेकिन भाई एक और चीज है, अब क्या फैसला लेगी कमेटी जो मतलब आज बैठेगी, कहा जा रहा वो कह है रहे थे शाम 6-7 शाम बजे 6-7 तक पता बजे चलेगा। शायद बैठ गई हो। हाँ। अब ये सारा उसके ऊपर है, क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन यार करते हैं या डायरेक्ट हम तो यही चाहते हैं यार, इस चीज का बातचीत से कोई हल निकल सकता है तो निकले, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है। हाँ। लेकिन हम यही चाहते हैं यार, ये युद्ध मुद्ध में कुछ नहीं रखा हुआ, सीधी सी बात है यार। सीधी सी बात है। लेकिन अब देखो हम तो इंडिया क्या हमेशा peace कहता का है, बोला इंडिया यार। का हमने हमेशा पीस का बोला है, इंडिया सीधी सी एक बात है। पावरफुल कंट्री है, नो बिल्कुल, डाउट यार, बिल्कुल। लेकिन अब दोनों क्या के बोला हाथ में जाए? बेहतर नहीं है हाँ। यार युद्ध, सीधी सी बात है जाहिर यार। बात है, हम तो भाई हमारे तो है ही नहीं, हमारे पास बिल्कुल। पैसा भी नहीं है ना कुछ और है। तो आप देखो लोग अब क्या इसका होता कहना है है, यार। मेरा बताना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो यार